सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम मनसा परिक्रमा मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे और तृतीय मंत्र जो विशेष है, जिसमें बहुत ही विशिष्ट बात हमारे संज्ञान में आनी चाहिए कि जो हमारा भाव है वो कभी भी ऐसा न बने जिससे हमारा और इस समाज का अकल्याण हो, लोगों का अकल्याण हो। हमारे मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में होना चाहिए कि परस्परता युक्त जीवन जिए, कृतज्ञता युक्त जीवन जिए। जो कुटिलता युक्त व्यवहार है या पीठ पीछे वार करने का जो स्वभाव है वह नहीं होना चाहिए। तो यह जो प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति प्रिदाकु रक्षिता नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विस्मस्तम वो जंभे दधमः। तो यह बहुत उदात्त भावना है कि जो हमारे पीछे की ओर सबको ढकने वाला सबसे महान प्रभु हमारा स्वामी है, वही क्षुधा जो है अभाव से पीड़ित क्रंदन करने चिल्लाने वाले प्राणियों को अपने पास बुलाकर उनकी रक्षा करने वाला है। उस प्रभु के दिए अन्न भोगे ही हमारे क्षुधा अभाव ईसु आदि जो दूर करने वाले हैं। इसलिए उस महान स्वामी का हम ध्यान करें। महान स्वामी अभाव से पीड़ित जनों के लिए रक्षक अन्न आदि भोग्य पदार्थ ईशुओं अर्थात अभावों को दूर करने वाला है। उसके लिए हमारा नमस्कार हो। हमारे अंदर जो कुटिलता का भाव, ईर्षा द्वेष काम क्रोध की भावना है, जो पाप युक्त भावना है वह, और हमसे कोई ईर्षा द्वेष करता, हमारे प्रति किसी की पाप वृत्ति है, तो वह सब उसके न्याय के मुख में हम रखते हैं, उसके जबड़े में रखते हैं। वह परमात्मा न्याय करे। तो यहाँ पर यह बात निश्चित रूप से हमको समझनी चाहिए कि ईश्वर का गुणगान करें, उस महान जगदीश्वर का, उस महान भगवान का हमेशा हर पल हर क्षण ध्यान करते रहें और उसके द्वारा जो कुछ भी मिलता है उसको ब्रह्म के नाते ब्रह्मनिष्ठा से युक्त होकर के दूसरों को भी हम दें। परस्पर जीने का प्रयास करें, एक दूसरे की जो है छीटा कसी में न लगे, एक दूसरे की टांग न खींचे। सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा, गुरु शिष्य का झगड़ा, नेता और प्रजा का झगड़ा, इन झगड़ों से हम बचें। झगड़ों से बचने का क्या उपाय है कि अपने कर्तव्य का हम सतत ठीक ठीक पालन करते रहें और उस विधाता ने जो सब कुछ हमारे लिए दिया है, हमारी रक्षा सर्वत्र कर रहा है, सदा कर रहा है, वैसा हम दूसरों के प्रति भी करें। हम ब्रह्म भाव में रहें। वह परमात्मा हमारे अंदर ऐसे भावों का आधान करे जिससे मेरे अंदर की जो कुटिलता है, जो न्यूनता है, वो दूर हो सके। और इस मंत्र में जो पीठ पीछे की दिशा में ईश्वः है, अन्न वैसे सामान्यतः अन्न से तात्पर्य है भौतिक अन्न जो बड़े तप से तप करके पकता है, पकने पर बड़ा स्वादिष्ट, मिष्ट और पौष्टिक बनता है। पाकशाला में जो है माताएं कितने कितने प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। यदि उसको कच्चा ही खिला दें तो पौष्टिकता और स्वाद उसमें कम होता है, लेकिन उसको अच्छी प्रकार से जब पकाते हैं, बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज डालते हैं तो वही स्वादिष्ट हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी
बढ़ जाती है, वो सुपाच्य भी हो जाता है। एक दाने में असंख्य दाने पैदा होते हैं, अत्यंत परोपकारी सिद्ध होता है। वह अपने लिए नहीं, अन्यों के लिए ही पकता है और उन्हीं के लिए ही मर मिटता है। अतः यह हमें हमारे दायित्वों का बोध कराता हुआ हमारा यथेष्ट मार्गदर्शक बनता है और हमें प्रेरित करता है कि हमें भी यथासाध्य परोपकार ही करना चाहिए। हमारा ज्ञान परिपक्व हो, हम अधकच्चे न हो। अधकचरा ज्ञान जो होता है वो कल्याणकारी नहीं होता है, अल्प विद्या भयंकरी कहा गया है। विद्या में भी हमको परिपक्वता हो, व्यवहार में भी परिपक्वता हो, अपरिपक्व ना हो, अधकच्चे ना हो। अधजल गगरी छलकत जाए कहते हैं, और भरी गगरिया चुप्पे जाए। जो कहावतें लोकोक्तियां हैं उनका यही अभिप्राय है कि वह परमात्मा हमारे अंदर परिपक्वता का आधान करे, ज्ञान भी परिपक्व हो, आचरण भी परिपक्व हो, व्यवहार भी परिपक्व हो। हम मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की न्यूनता के शिकार ना हो। अपने जो उत्तरदायित्व हैं, अपने जो कर्तव्य निर्वहन करने की जो सामर्थ्य है, उसमें हम पूर्ण समर्थ हों। ऐसा कमजोरी न प्रकट करें या हम बेसहारा ना हो। हम दूसरों के सहारा बनने वाले हों, हम दूसरों को शक्ति देने वाले हों, दूसरों को उत्साह देने वाले हों, दूसरों के अंदर सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर जो सबको अन्न धन जो है देता है, अन्न धन का जो भंडार है, बुद्धि बल का जो भंडार है, शक्ति बल का जो भंडार है, वो सबको देता है। तो उस परमात्मा से हमको मिला है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम भी सबको दें। हमारे अंदर वैसी न्यूनता कदापि नहीं आनी चाहिए। स्वप्न में भी हम किसी का अहित ना करें, दूसरों के हम रक्षक बने। क्योंकि वह परमात्मा हम जाने ना जाने, समझें ना समझें, उसका नाम लें या ना लें, वो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करता है। तो हम भी दूसरे यदि हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, यदि हमारे प्रति उनकी भावना ठीक नहीं है, तो भी उदार भावना से हमको उनके हित के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जब बहुत लगे कि यह समाज के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है, तो ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए, उनका प्रतिकार करना चाहिए। जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं, थोड़ा सा जो है काम है, थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा द्वेष है, तो कोई भी व्यक्ति बोलते हैं कि दूध का नहाया नहीं होता है। उसके अपने अपनी जो चित्तवृत्तियां हैं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की स्थिति है, हर व्यक्ति में वो आती जाती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। इसलिए अपने सानिध्य से, अपने व्यवहार से उसको अच्छा बनाने का, उत्तम बनाने का हम पुरुषार्थ करें। और जो कुछ भी अन्न और धन के रूप में हमको मिला है उस विधाता से, वो हमारे से जो नीचे हैं, अथवा ये कहें कि जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम दें। जैसे अन्न पक करके सुस्वादु हो जाता है और अच्छा सा पच जाता है, कच्चे चावल चबा ले तो बोलते हैं कि पेट दर्द हो जाता है। और यदि अच्छे से पका दिया गया चावल, उसको भरपेट खिला दो तो भी कोई हानि नहीं होगी, पच जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो ज्ञान हो वो दूसरों को पच जाए, हजम हो जाए। जो घुट्टी हम ज्ञान की पिलाएं वो हजम हो जाए। कब होगी वो? जब हमारा ज्ञान परिपक्व होगा, हमारा व्यवहार परिपक्व होगा, हमारे अंतःकरण की स्थिति परिपक्व होगी, उसमें न्यूनता नहीं होगी, संकीर्णता नहीं होगी। तो हम जब भी कुछ बोलेंगे दूसरों के हित के लिए तो लोग उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, कथनी और करनी में यदि अपरिपक्वता है, यदि उसमें कहीं भी न्यूनता है, तो लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए ही वो कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए जैसे अन्न पक करके सबके कल्याण के लिए होता है, चाहे वो रोगी खाए
और चाहे निरोगी खाए, दोनों के लिए पुष्टिकारक होता है। वैसे ही हम भी पुष्टिकारक बने। जैसे खरबूजे के लिए कहते हैं उर्वारुकमिव बंधनात् पुष्टिवर्धनम। जैसे खरबूजा बढ़िया पक जाता है तो वो सुगंधि को प्रदान करता है, और जो उसको खाता उसको तृप्त करता है, बलवर्धन उसका होता है, बलवर्धक है वो, उसके बीज भी बलवर्धक है। लेकिन वही खरबूजा जब कच्चा तोड़ लिया जाए, परिपक्व ना हो, तो वही खाने पर कड़वा लगता है या नीरस लगता है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए, जो यहाँ पर बात चल रही है कि जैसे अन्न पक करके सबके लिए पुष्टिकारक होता, वैसे हम तपें। उसको जब आंच में पकाते हैं तभी तो पकता है, तो हम तप की भट्टी में तपें। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, माया, मोह, अज्ञान, ज्ञान, मान सम्मान, अपमान, सुख दुख, सबको सहते हुए अपने आप को इतना परिपक्व बना लें, अपने संबंधों को इतना परिपक्व बना लें कि कहीं भी किसी स्थिति में हमको ठोकर न लगे। इसलिए निश्चित रूप से हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा ज्ञान हमारे कर्म में उतर रहा कि नहीं उतर रहा। जो मैं जान रहा हूं उसका कुछ अंश पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा। अतः अन्न जहां हमारा जीवन रक्षक बनता है, वहां दुरुपयोग से भक्षक भी बन जाता है। अब ये संतुलन की बात है कि अन्न यदि संतुलित खा रहे हैं, पका अन्न है, दूध है, मिष्ठान, कुछ भी, कोई भी पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ, यदि उसको संतुलित स्थिति में खाएंगे तो तुम्हारे शरीर बल को बढ़ाएगा। और यदि उसका दुरुपयोग करेंगे, सड़ा गला अन्न खाएंगे, अथवा जितना खाना है उससे अधिक खाएंगे, दुगुना खाएंगे, तिगुना खाएंगे, तो वही हमारे बल को क्षीण करने वाला है, वही हमको नुकसान देने वाला है। अतः अधिक खाया जाए उस समय जो, या बेसमय खाया जाए, ठंडा या बासी खाया जाए, संदूषित खाया जाए, तो यह हमें रुग्ण कर देता है, रोगी बना देता है, और उपचार के अभाव में हमारी मृत्यु भी हो जाती है। बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विषम आहार नहीं होना चाहिए। अन्न को यदि अधिक समय तक संग्रहित रखा जाए, जैसे कई व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए नियत से संग्रहालयों में भरा रखते हैं, तो घुन आदि लगने से खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता, नष्ट ही करना पड़ता है। उस स्थिति में व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अन्याय अनीति से कमाया अन्न भी कमाने वाले को ही खा जाता है, सजा करवा देता है, या चोरी डकैती से अर्जित अन्न धन दौलत बंटवारे के समय चोरों से या जो है डकैत या झगड़े वो करवा देता है, चोर चोरी के लिए कर ले जाते हैं, एक दूसरे का खून लोग जो है चूसने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमसे न्यून सामर्थ्य वाले हमारे आश्रित लोग या पशु आदि भी हमारे जो है धन है, हमारे अन्न है, इनके साथ यदि जो है सौहार्दपूर्ण व्यवहार ना किया जाए, तो वह भी अन्याय अनीति का व्यवहार किया जाए, तो यह जायज नहीं है, यह उचित नहीं है। इसलिए ये फिर हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और हमारा असहयोग करते हैं। जो हमारे अधीन है, हमारे आश्रित हैं, उनमें भी हमको बहुत प्रीतिपूर्वक, बहुत निष्ठापूर्वक, सौहार्दपूर्ण, उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में भी जो है उन्नति आए, उनका जीवन भी बहुत ही उन्नत बने, महान बने। प्रजा भी राजा का अन्न जैसा होता है, तो प्रजा की सुख समृद्धि के लिए जो राजा कार्य नहीं करता है वो अधिक दिन तक चल नहीं सकता है। यदि प्रजा बिगड़ जाए तो जो है राजद्रोह हो जाता है, राष्ट्र जो है विखंडित हो जाता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को अपनी संतानों के जैसे जो है माने, उनका पालन पोषण करे।
अन्न की तरह बड़ी तपस्या से तपे हुए कर्मनिष्ठ महापुरुष हमारे सच्चे ईश्वह बनते हैं, सत पथ पर चलाते हैं। इस प्रकार अन्नम ईश्वह जो आया है, रक्षितान्न मिशवः मंत्र में जो आया है, प्रदाकु रक्षितान्न मिशवः, तो उन अन्नों का प्रतीचि दिग्वरुण अधिपति प्रदाकु रक्षितान्न, अन्न जो रक्षितान्न मिशवः, ये ईश्वर के समान ईश्वर है, क्योंकि हम सबकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए अन्न का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अन्नम न निंद्यात्, अन्न की निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि खाए मन भर, छोड़े ना कण भर। अन्न हमारी रक्षा करता है। अन्न है तो टना टन, नहीं तो सना सन है। इसलिए अन्न का अनादर कभी ना करें। अन्न यदि हम जूठा छोड़ते हैं, यदि थाली पर कुछ लोगों की ये जो है फितरत में आ गई है बातें कि नहीं, जब तक हम जो है इसमें छोड़ेंगे नहीं तब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि बड़े घर का है। हम थाली में छोड़ देंगे तो लगता है कि खाते पीते घर का है। ऐसा लोगों का मन बन गया है। ये नहीं समझते कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको अन्न नसीब नहीं होता, जिनके जो है घरों में एक वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से जुटती है। और यहाँ यदि व्यवहार यदि ठीक नहीं हुआ तो जहाँ जो लोग अन्न का अनादर करते हैं, जूठन ज्यादा छोड़ते हैं, फेंकते हैं, वहां ये उनके लिए पाप का कारण बन जाता है। वो पापी हैं। अन्न का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना खा सके थाली में उतना लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है। अन्न क्या है? जीवन है। यदि अन्न नहीं होगा तो हमारे अंदर का जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अन्नम ईश्वः यथार्थ का जो है पथ प्रदर्शन करते हैं। इन्हें देशाधिपति एवं उनकी रक्षण व्यवस्था को समृद्ध जो है नमन करते हुए हम आभार व्यक्त करते हैं। अन्न खाने से ही हमारी जो सारी गतिविधियां चलती हैं, हमारे सारे कर्म संपादित होते हैं। अन्न ना हो तो हमारी बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती है। अन्न यदि ना खाएं तो हमारा जो है चलना भी नहीं हो सकता, हम एक कदम चल भी नहीं सकते, चक्कर आकर के गिर सकते हैं। इसलिए अन्न बहुत जीवन देने वाला है, जीवन दायिनी है, वो हमारे लिए प्राण रक्षक है, हमारे जीवन का रक्षक है। इसलिए अन्न का कभी भी अनादर ना करें। जो कुछ भी हमारे पुष्टि में लगे हुए लोग हैं या जो कुछ भी वस्तुएं हमारी पुष्टि में लगी हुई हैं, वो हमारे ईशव है, अर्थात हमारी रक्षा करने वाले हैं। वो अन्न धन के समान हमारे लिए जो है कल्याणकारी होते हैं। अगला मंत्र बहुत अच्छा है, ये भी चौथा मंत्र है मनसा परिक्रमा का। इसको भी एक बार लिखेंगे। नीचे तो वही है, ऊपर का बदलेगा। प्रतीचि दिग्वर्णोधिपति के बाद है उदीची। ओम उदीची ओम उदीची दिक् सोमोधिपति सोमोधिपति स्वजो रक्षितान्न ऋषवः। स्वजो रक्षितान्न ऋषवः।
रक्षिता शनिरिषवः। शनिरिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो, वही चलेगा, उच्चारण करेंगे। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। एभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ओऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। उच्चारण बहुत शुद्ध मंत्रों का होना चाहिए। तो एक बार मैं पुनः पूरा बोलता हूं, आप केवल सुनेंगे। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं भोजम्भे दद्मः। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना उचित है। और इसके बाद ये जो चौथा मंत्र है, इसका भी भाव हम समझने का प्रयास करते हैं। ये बात कही कि वह उदीची अर्थात बाईं ओर की या उत्तर दिशा का जो सकल जगत का उत्पादक प्रभु, जो स्वामी है, स्वजः जो है विनाशक शक्तियों को अच्छे प्रकार दूर करने वाला है, और रक्षिता हमारा रक्षक है, सबका रक्षक है। अशनिः सर्वव्यापक शक्ति सामर्थ्य, ईशवः जो दूर करने वाला, आगे का अर्थ वही है। तेभ्यो उस परमपिता परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, उसकी शक्ति को नमस्कार करते हैं, और हमारे अंदर की जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट या जाने अनजाने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यदि हमसे किसी से भूल होती है, कोई पाप होता है, या कोई हमारे प्रति ईर्ष्या द्वेष करता है, छल कपट करता है, तो वो सब आपके न्याय के जबड़े में, आपके जो है मुख में उसको रखते हैं। आप उसका निराकरण करें, उसको न्याय पूर्वक अपने जो है न्याय से सबको कृतार्थ करें। हमारे बाईं ओर सकल जगत का उत्पादक प्रभु हमारा स्वामी है। आसुरी विनाशक, वही आसुरी विनाशक शक्तियों को दूर करने हारा है और हमारा रक्षक है। उसका सर्वव्यापक सामर्थ्य ही आसुरी शक्तियों को दूर करने वाला है। जो आसुरी शक्तियां हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं, दखलंदाजी करती हैं, हमारे जो है रास्ते में जो रोड़ा अटकाती हैं, उनको दूर करने वाला वह परमात्मा है। इसलिए उस सकल जगत के उत्पादक स्वामी, आसुरी शक्तियों को दूर करने वाले रक्षक और उसके सर्वव्यापक सामर्थ्य ईश्वरों के लिए हमारा नमस्कार है। हम उसको नमस्कार करते हैं, उसकी बार बार जो है वंदना करते हैं। और जो है हमसे द्वेष करता है, यो अस्मान हमारे प्रति जो द्वेष का कारण बनता है, जिस धर्माचरण के प्रति हम लोग अप्रीति रखते हैं, उस धर्माचरण को तुम जो है वह अर्थात आपके
जो है जंभे खाने वाले अर्थात नष्ट करने वाले स्वभाव के अधीन कर देते हैं, अर्थात आपकी न्याय व्यवस्था में हम उसको छोड़ते हैं, हमारे से कोई त्रुटि ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब समर्पण आएगी, समर्पण की भावना से हमारे अंदर का जो भाव है वो निश्चल हो जाता है, वो निष्कपट हो जाता है व्यक्ति। और निष्कपट, निश्चल, निर्मल मन वाला व्यक्ति ही उस परमपिता परमेश्वर की कृपा को पा सकता है। और जिसके अंदर छल कपट है वह कभी भी दुनिया में न अच्छा कार्य कर सकता है और न अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए इन बुराइयों से, इन छल कपट से हमको बचना चाहिए। यही, क्योंकि जैसा व्यक्ति करेगा वैसा उसको परिणाम मिलेगा। जब व्यक्ति का बनावटी स्वभाव दूसरों के सामने आता है तो अधिक दिन तक, अधिक देर तक वो ठहर नहीं पाता है। हमारा जो अंतःकरण जब पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो बनावटी स्वभाव चला जाता है। भाई वो बिल्कुल जो है स्पष्टता, कोरा कागज या निर्मलता का प्रतीक होता है। तो ऐसा हम सबका स्वभाव बने। इस मंत्र की हम व्याख्या और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।